आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है आज का संघर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह इस कला में इतना निपुण था कि उसकी बनाई हुई एक छोटी सी भी मूर्ति उच्च दामों में बिकती थी। इस वजह से कई बार उसे दूसरे गांवों से मूर्ति बनाने के लिए बुलाया जाता था। एक बार की बात है, उसे एक काफ़ी दूर गांव से एक मूर्ति बनाने का बुलावा आया। गांव काफ़ी दूर था, इसी वजह से वह सुबह ही रास्ते के लिए भोजन और अपने औजार लेकर उस गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ता काफ़ी लंबा था, इसीलिए उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर घर से लाया भोजन करने का फैसला किया। काफ़ी थका होने की वजह से वह थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे लेटा और आराम करने लगा। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर काफ़ी सुंदर था। मूर्तिकार से रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपनी छेनी हथौड़ी निकाली और उस पत्थर को तराशने लगा। 2 वार करने पर ही उस पत्थर ने कहा कि उसे दर्द हो रहा है और मूर्तिकार को उसे तराशने से मना कर दिया। पास ही एक और पत्थर पड़ा था, मगर वह इतना सुंदर नहीं था। मूर्तिकार का मन था, इस वजह से वह दूसरे पत्थर को तराशने लगा। उस पत्थर को भी काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन उस पत्थर ने उसे बर्दाश्त कर लिया। देखते ही देखते एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो गई। वह मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और उस मूर्ति को पेड़ से टिकाकर गांव के लिए निकल पड़ा। कई सालों बाद एक मूर्ति के सिलसिले में वह मूर्तिकार इसी रास्ते से दोबारा गुजरा, तो उसने देखा कि जहां उसने उस मूर्ति को रख छोड़ा था, वहां एक मंदिर बन गया है। उसने सोचा क्यों न गांव जाने से पहले एक बार भगवान के दर्शन कर ले। मगर जब वह मंदिर के भीतर गया तो उसने देखा कि वह मूर्ति वही मूर्ति है जिसे उसने कई साल पहले यहाँ रख छोड़ा था और उस पर तरह तरह के चढ़ावे चढ़ रहे थे। जब वह मंदिर से बाहर आया तो लोग वहाँ एक किनारे रखे पत्थर पर नारियल तोड़ रहे थे और वह पत्थर वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उसे तराशने से रोक दिया था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो लोग उनके होने वाले कार्यों को ठुकरा देते हैं, जिनसे उन्हें आगे चलकर काफ़ी लाभ और सहायता मिल सकती है, उन्हें अक्सर आगे चलकर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आशा करता हूँ